रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों। तो आज का टॉपिक है कि हम लोग आईब्रो की शेपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से शेप होंगे। तो आपने वो थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है। आज मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगी, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, वो बहुत ही इजी टेक्निक के साथ। तो ये क्लास बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपने एंड तक देखना है, अपने बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आईब्रो मेन होता है। अगर आपको आईब्रो नहीं आती ना तो हर चीज आपकी ऐसे ही है। इस वजह से आपने फोकस करना है आज की टॉपिक पर। आज को आपने अगर आप प्रैक्टिकल कर देखना चाहती है तो भी अभी आप देख ले, आप एक थ्योरी अभी देख रही है तो आप लिख ले, कॉपी उठा ले, पेंसिल उठा ले और नोट्स लिख ले। जल्दी जल्दी से आ जाए और एक क्लास देखें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास शेप कौन कौन से हो जाए मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास शेप होते हैं, ये देखिए। आपको कहीं कोई सा मिलेगा शेप, कहीं कोई सा मिलेगा, उसको आप छोड़ दे। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ सिर्फ आपने वो शेप याद रखने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक होता है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट कैसे पता चले स्ट्रेट? वो क्या होता है, वो जो इसका लास्ट वाला एंड होता है वो नीचे नहीं होता है। ये देखिए ये वाला, ये देखो सारे नीचे है ना, यहाँ पर ये भी नीचे है, ये भी, लेकिन ये कम नीचे होता है, ये अक्सर ही ऊपर होता है थोड़ा सा। और फिर लगता है कि हमें वो स्ट्रेट है, मतलब आगे से इसका कोई ऐसे बस ए से स्ट्रेट जाके ऐसे होता है, दैट्स ऑल। ये स्ट्रेट शेप है। उसके बाद आपने सेकंड रखना है कर्व। आप इसको कर्व भी कर सकते हो और आप इसको राउंड भी कह सकते हो, ठीक है। कोई कर्व कहता है और कोई इसको राउंड कहता है, आप दोनों याद रखें, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, अब देखिए, ये ए से ऊपर जाके ऐसे राउंड की शक्ल में नीचे आता है, दैट्स ऑल, दिस इज अ राउंड शेप, ठीक है। आपने ये सेकंड शेप याद रखना है। नंबर 1 स्ट्रेट, नंबर 2 राउंड। उसके बाद आ जाए, राउंड को हम कर्व भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं सॉफ्ट आर्च। अभी सॉफ्ट आर्च और हार्ड आर्च, ये हार्ड आर्च है, ये सॉफ्ट आर्च में आप देखिए डिफरेंट इसमें क्या है। इसमें डिफरेंट और कुछ भी नहीं है। इसका जो आर्च है ना वो बिल्कुल थोड़ा हाई लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये इसका खाली मतलब है बहुत ज्यादा, तो इसको हम कहते हैं हाई आर्च, ठीक है। आप हाई आर्च भी कह सकते हो, हार्ड आर्च भी कोई कहता है, लेकिन हाई आर्च में सब सिंपल लैंग्वेज में याद रखने। तो ये हाई आर्च है क्योंकि ये हाई होकर फिर नीचे आता है, दैट्स ऑल, दिस इज अ हाई आर्च। और ये साफ्ट का क्या मतलब है? साफ्ट का मतलब है ये जाता है ऊपर, लेकिन वो ऊपर इतना नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, ये भी आर्च आर्च है लेकिन सॉफ्ट है, ये हार्ड हाई आर्च नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको जानना है। ये सॉफ्ट आर्च आप देखें, इसको कम है, ये ऊपर कम जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये सॉफ्ट आर्च है। उसके बाद आ जाता है ये एस शेप। अभी एस शेप क्या है, एस शेप क्या होता है ये आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे पहले आगे से थोड़ा स्ट्रेट होता है, यहाँ से यहाँ लेकर, ऐसे आप समझ रहे, ऐसे जैसे था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। दिस इज अ एस आर्च, ठीक है, एस शेप, ओके सॉरी, एस शेप। मतलब ये पहले सीधे जा रहा है, फिर इसको ऐसे जा रहा है, फिर इसको नीचे आ रहा है, मतलब इसका एस टाइप में। ये देखिए, अब देखिए, ये थोड़ा सा अगर इसका ऐसे दिखाएंगे तो ये एस शेप में बन जाएगा, ठीक है। तो ये एस शेप है, ठीक है। अभी लास्ट आ जाता है ये वाला अपवर्ड। ये अप होता है लेकिन इसका कोना भी नीचे नहीं होता है, ये ऐसे समझिए स्ट्रेट जिसे नहीं था वैसे ही होता है। तो आपने ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इससे थोड़ा टेढ़ा होता है और ये थोड़ा अपवर्ड में होता है, लेकिन कोना इसका देखिए नीचे नहीं होता है। तो स्ट्रेट अगर आप देखें तो स्ट्रेट और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए सीधा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अप में, थोड़ा अप जाकर फिर ये सीधा जा रहा है। ये भी सीधा जा रहा है लेकिन ये थोड़ा अप में जा रहा है, इस वजह से इसको अपवर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आपने ये शेप याद रख लिए ना तो मैं आपको इतनी अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सारे शेप को एक तरीके से सिर्फ करेंगे, और वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने ये शेप याद कर लिए, आपने लिखना है और जरूर आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपको आनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि थ्रेड किस तरीके से चलाना चाहिए। अब देखिए ये थ्रेड है। अब सेकंड आपने क्या कम करना है, पहले तो आपने इसके नोट्स बना लेने, दूसरा आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज अ मस्ट, ठीक है। आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। सबसे पहले थ्रेड आपको चलाना आना चाहिए कि आप चला किस तरीके से रखती हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका ये है स्टार्टिंग, ठीक है। इस स्टार्टिंग पॉइंट को आपने माउथ में डालना है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रखनी है 3 फिंगर, ये 3 मेरी 3 फिंगर, एक देखिए। अब इस तरीके से करें, और की मर्जी, इस तरीके से करें, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं जो इजी लगेगा मुझे वो करूंगी। तो अब कितने बोल दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7,
ये हो गए मेरे 7 बल्ब, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ दूंगी, हो गया। अब इसको उंगली में मैं फंसाऊंगी, वो क्यों? क्योंकि मेरा ये कंट्रोल करेगा नीचे ऊपर। अब देखो यहाँ पर मैं थंब रखूंगी, ये अब मुझे किस तरीके चलना है वो देखिए, ये देखिए ये है, ये मैंने एक उंगली निकाल दी है। अब इसको 1 ये नीचे करूंगी और इसको भी मैं थोड़ा बंद कर दूंगी, फिर इसको ऊपर कर दूंगी, फिर इसको खोल दूंगी, इसको भी ऊपर कर दूंगी, फिर नीचे करूंगी, ये नीचे हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, दोनों चीज। फिर इसको ऊपर हल्का सा करूंगी तो ये खुल जाएगा और जाएगा। 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 2 1 2 1 2 1। ये ऐसे नहीं करना है ज्यादा, इतने इस तरीके से नहीं, जैसे रॉन्ग वे, ये नॉर्मल, ये देखिए ज्यादा बल नहीं चलाने। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसी तरीके से आपने करते जाना है। और आपने रोजाना टाइम इसको 15 to 10 मिनट लाजमी देने, 15 मिनट आपको लाजमी देने हैं थ्रेड चलाने को, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते जाए। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने कितनी बार रोजाना आपने प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है। अगर आप बनाए तो मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर इंशाल्लाह दूंगी, फिर आप वहीं पर भी नोट्स आप सेंड कर सकते हो, मेरे से टच हो सकते हो, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखते हैं, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।